सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये जो मैं दो बातें बोलता हूँ, सुबह की बरकत और यीशु की बरकत, वो इस कारण से बोलता हूँ क्योंकि सुबह की जो बरकत है वो किसी और के द्वारा नहीं, केवल और केवल यीशु के द्वारा मिलती है। इसलिए सुबह की बरकत और यीशु की बरकत के लिए हम रोज़ सुबह तैयार होते हैं और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि सुबह की बरकत को लेकर मुझे आप सबके सामने आने का मौका मिलता है। पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे कि मसीही जीवन में शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहला कदम हमने देखा था कि स्थिरता जो है वो बहुत ज़रूरी है। शांति बनाए रखने के लिए स्थिरता, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आज दूसरा जो हम देखेंगे वो ये है कि प्रभु में एक यूनिटी को किस रीति से हम बना के रख सकते हैं या किस एग्रीमेंट के साथ हम मसीही जीवन जो है वो जी सकते हैं। मसीही जीवन को शांतिपूर्वक ना जीने के पीछे जो कारण है उनको मैं अपने लिए और आपके लिए एक बार इस सुबह फिर से समझना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इसको समझें। जब हम मसीही जीवन शुरू करते हैं, जब हम विश्वास का जीवन शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में एक जो रुकावट बनती है शांति को भंग करने के लिए, वो है बहस करना। जहाँ पे हम बहस करते हैं वहाँ पे हमारा मसीही जीवन जो है वो ज़रूर परेशानी में पड़ जाता है। और दूसरी बात, जब हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी मसीही शांति को खो बैठते हैं। और तीसरा कारण जो है शांति भंग होने का, हम बहुत से ऐसे शब्द इस ज़ुबान से, इस मुंह से बोल देते हैं जो दूसरे के हृदय को पूरी तरह से छेद देता है, उससे शांति भंग हो जाती है। मसीही जीवन में शांति का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कहते हैं कि मसीही जीवन, वो मसीही जीवन जो है मसीह के साथ का जीवन है। और जब मसीह के साथ का जीवन है, मसीह हमारे जीवनों में आ जाता है, तो वो उसका नाम है शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार जो है वो हमारे जीवन में आ जाता है। और चौथी जो बात जो है शांति में रुकावट डालने वाली, वो है ऊंचा बोलना। जब हम ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा बोलने का कारण ये है कि दूसरे को नीचा दिखाना। ऊंची आवाज़ में जब हम बात ये करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम दूसरे को दबाना चाहते हैं और जिससे हमारी मसीही शांति जो है वो भंग होती है। और पांचवा जो शांति को भंग करने का कारण है वो है आलोचना करना। आलोचक जो हैं वो आज नहीं हैं, वो पहले से ही, यीशु के समय से ही आलोचक हमेशा रहे हैं। लेकिन हमें अगर अपने जीवन में शांति कायम रखनी है तो हमें आलोचना को छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है
और अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि कोई भी सिद्ध नहीं है, तो मेरी कमजोरियों को दूसरा व्यक्ति बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, ये जानते हुए कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। आलोचना जो है वो शांति को भंग करने का एक कारण बनता है। मतभेद, अलग अलग डिफरेंसेस जो रखने हैं, वो हमारी मसीही जीवन की शांति को भंग करता है। इन सारी बातों के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, पौलुस रसूल मुझे और आपसे इस बात को आग्रह करता है, कहता है कि प्रभु में, आत्मा में प्रभु के साथ स्थिर रहें। मुझे और आपको आत्मा में प्रभु के साथ स्थिर रहना है। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 27 वचन में इस तरह से लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। पौलुस रसूल ये चाहता था। पौलुस रसूल ने अपनी इच्छा जो है वो मसीह में प्रकट की है, और वो इस बात को कहता है कि मैं चाहता हूँ, चाहे मैं आऊँ, चाहे मैं ना आऊँ, लेकिन तुम में एक ही आत्मा की स्थिरता हो, तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। ये जब हम सारी बातों को देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को हम देखते हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यदि हम ये बात रखते हैं तो ना केवल हम अपने सहकर्मियों के साथ या सहविश्वासियों के लिए एक अच्छा नमूना बनते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी हम इस बात के कारण आशीष का कारण बनते हैं। पौलुस रसूल ये इस बात को कहता है कि हमें प्यार करना है। किससे प्यार करना है? जो हमारे सामने है। अजीज़ों, बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो तुम्हारे सामने हैं, जो तुम्हारे साथ है, यदि तुम उनसे प्रेम नहीं रखते तो जिसको तुमने देखा नहीं है उससे प्रेम नहीं रख सकते। यानी अगर हम कहते हैं कि हम प्रेम रखते हैं और जो हमारे सामने हैं उनसे हमारा किसी भी तरीके का प्रेम वाला रवैया नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। और पौलुस रसूल एक और बात मसीही शांति के लिए बनाए रखने के लिए कहता है कि दूसरों को अपने से उत्तम समझो। इस सीरी को शुरू करने के लिए मेरे बेटे दीपक ने इसी बात से शुरू किया था कि हम विश्वासियों के लिए बहुत ही मुश्किल है
कि दूसरों को अपने से उत्तम समझे। ये तभी हो सकता है यदि हम पूरी तरह से अपने आप को हलीम करते हैं। यीशु मसीह पूरी तरह से इस संसार में हलीमी का जीवन व्यतीत करके गया है। अजीजों, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके पहले वचन में हम इस तरह से देखते हैं, वहाँ 2 वचन में 2 स्त्रियों का जिक्र किया गया है और पौलुस रसूल उनको बार बार समझाता था। क्या समझाता था? कि वे एक मन रहें। यीशु की संगति में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु की संगति में आकर एक मन रहना बहुत बड़ी बात है। और अगर हम एक मन नहीं रहते, शांति जीवन में नहीं रहती, और अगर शांति जीवन में नहीं रहती तो हमारी प्रार्थना जो है वो बहुत से लोगों के लिए आशीष में रुकावट का कारण बन जाती है। मसीही जीवन में शांति को बनाए रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम यीशु के साथ एक एग्रीमेंट का जीवन जिएं और हम यीशु मसीह के साथ यूनिटी का, एकता का जीवन जिएं। जब हम ऐसा करते हैं, बगैर कोशिश किए ही दूसरे लोग आपके जीवन से आशीष पा जाते हैं। और ये जो दोनों स्त्रियां हैं, इनको पौलुस रसूल समझाता है, बार बार समझाता है कि वे एक मन के रहें। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। अगर हमें मसीही जीवन में शांति का जीवन जीना है तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने साथियों के भार को उठाएं। यीशु ने हमारे जीवन में एक ऐसी एग्जाम्पल, उदाहरण पेश की है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपना सारा बोझ जो है मेरे ऊपर डाल दो। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें अपना सारा बोझ दूसरों पर डालना है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें यीशु मसीह के कारण दूसरों का भार जो है, दूसरों की समस्या जो हैं, दूसरों की अपवित्रता को अपने ऊपर लेके उनको पवित्र जीवन जीना सिखाना है। उनकी अपवित्रता को अपने ऊपर लेने का मकसद ये नहीं है, मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि हम उन बातों में मिल जाएं, लेकिन हम उन सारी अपवित्र बातों को सहन करते हुए भी उनके साथ मसीह के प्रेम का व्यवहार करें। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांति पाता है। इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो यही है कि यूनिटी बनी रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक यूनिटी में रहे हैं। वैसा ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही चाहता है कि हम यीशु मसीह के विश्वास में एक यूनिटी वाला जीवन जिएं, एग्रीमेंट वाला जीवन जिएं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मुड़ के देख लो। अगर हम इन सारी बातों को, यीशु जब हमें बुलाता है तो हमें उसकी ओर जाना है, और जब हम उसकी ओर जाते हैं तो हमें एग्रीमेंट उसके साथ ये हम करते हैं कि आज से प्रभु मेरा जीवन जो है वो मेरा नहीं, वो तेरा जीवन है। आज के बाद प्रभु जी मैं अपना जीवन नहीं लेकिन तेरी इच्छा के साथ जीवन जीऊँगा। और जब हम ऐसा करते हैं अजीज़ों, हम
परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। अगर कोई बीमार है, हम उसका बोझ उठाना मांगते हैं, तो उसका बोझ हम कैसे उठा सकते हैं? उसके लिए लगातार 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 प्रार्थना करके। तो जब हम उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बीमारी को अपनी बीमारी समझकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़ा कार्य करता है। बहुत बार हम किसी मरीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसकी बीमारी को अपनी बीमारी ना समझकर हम केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बीमारी को अपनी बीमारी समझकर बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना करें, तो हमारे मन में शांति होती है। वो शांति क्या है? कि हमने उसके लिए प्रार्थना की है, ऑर्डिनरी प्रार्थना नहीं की, बड़े बोझ के साथ। उसका जो बोझ था, उसका जो भार था, उसकी बीमारी का भार जो था, वो मैंने अपने ऊपर उठाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखा है। अजीजों, इन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। किसी की मदद करना एक विश्वासी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। किसी की मदद करना एक विश्वासी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये ज़रूरी है कि अगर हम मसीह के कहलाते हैं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ी मदद हम दूसरों की ये कर सकते हैं कि उनको नरक के रास्ते पर जाते हुए यीशु का वचन सुनाकर उनके रास्ते को हम प्रभु यीशु मसीह की रास्ते की ओर हम कर सकते हैं। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार लगातार प्रेम है और उस प्रेम को हम इस दुनिया में प्रकट करते हैं। एक स्वामी और एक दास। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन में इस तरह से लिखा है, और सब मनुष्यों को ही नहीं, और सब मनुष्यों और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं। किस सेवा को? जो मसीह यीशु ने हमें दी है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। उसकी सेवा जो है वो प्रभु की सेवा को जानकर सच्चे हृदय से जब एक विश्वासी करता है, तो उसके जीवन में शांति बनी रहती है। क्योंकि वो जब प्रार्थना करता है, वो जब सेवा करता है, तो वो अकेला सेवा नहीं करता। उसके साथ पवित्र आत्मा हमेशा उसकी सहायता के लिए रहता है। उसके साथ यीशु मसीह हमेशा उसके साथ रहता है। और अजीज़ों, हमें इस बात को बहुत ही ध्यान से इन दिनों में समझने की ज़रूरत है। पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा कष्ट का समय है। मैं और आप उस कष्ट में लोगों के लिए एक शांति का वसीला बन सकते हैं, अगर हम खुद शांति में जीवन जी रहे हैं। एक कहावत है कि अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा। अजीज़ों, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारी आंखों से अंधकार का पर्दा हटाकर हमें ज्योति का जीवन दे दिया है। हमें उस बात को हमेशा याद रखना है। क्यों? ताकि हमारे मसीही जीवन में स्थिरता बनी रहे, हमारे मसीही जीवन में शांति बनी रहे। और जब हम शांति को बनाए रखते हैं, तो हमें किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होती। जब मैं कहता हूँ कि शांति को बनाए रखते हैं, शांति बनाए रखने में इंसान का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा व्यक्ति कुछ भी क्यों ना करता रहे, अगर जो यीशु को जानने वाला व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी
रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपनी शांति किसी भी तरीके से भंग नहीं करेगा, क्योंकि शांति भंग होने का कारण जो है बहस है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो दूसरे को बहुत बुरे तरीके से काट दे, ऊंचा बोलना है और मतभेद रखना है, आलोचना करनी है। मसीही जीवन में अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो शांति बनी रहेगी। मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 43 और 44 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा बनना चाहे, बड़ा सब लोग बनना चाहते हैं। बनी बनाई पुलपट पे हर एक विश्वासी आकर प्रचार करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस पुलपट तक पहुंचने के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा ये पुलपट जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से कायम की गई है, उसने कितना कष्ट उठाया। यहाँ पे लिखा है, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। जब हम शांति का जीवन जीने की बात करते हैं अजीजों, जब हम मसीही शांति के जीवन जीने की बात करते हैं, तो जब हम अपने आप को एक सेवक का ओहदा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसने वचन से यह बात सीखी है कि मुझे सब लोगों की, यीशु के लोगों की सेवा करनी है, इस संसार के लोगों की यीशु के वचन के द्वारा सेवा करनी है, ताकि वो भटके ना परंतु स्थिरता में यीशु के पास आ जाए। अजीजों, आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा गहराई से इन चैनल जो है इसका एक ही मकसद है, ताकि यीशु का नाम जो है महिमा पाए, यीशु का जो वचन है वो हमारे जीवनों में इस तरह से, इस गहराई से उतर जाए कि दूसरे लोग आशीष पाएं। जब आप लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग इन प्रचार को जो सुनते हैं उसके लिए अलग अलग कमेंट करते हैं, और उन सारी चीज़ों को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं अपने आप को और ज़्यादा आप सबका दास बनकर आपकी सेवा इस वचन के द्वारा करूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु के नाम से आपको लगातार आशीष मिलती रहे। सबको जय मसीह की।